आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के और बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार खबरें आती रहती हैं। उसी दरमियान आपको यह सुनने में आया होगा कि बिहार एसटीईटी में 7th फेज में सभी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलेगा, परंतु 7th फेज को लेकर के लगातार अभ्यर्थी इंतजार में हैं और सबसे महत्वपूर्ण मांग जो उनकी रही है वो सर्टिफिकेट की रही है, परंतु अभी तक ना उनके हाथ वो सर्टिफिकेट लगा है और ना ही 7th फेज को लेकर के कोई ठोस उम्मीद बनी है। बिहार एसटीईटी में अगर हम जहां तक बात करें प्रधान सचिव महोदय के बयान का, तो पिछले दिनों शुक्रवार को तो बयान आया कि 7th फेज जनवरी-फरवरी 2022 में आएगी और एक साथ ही साथ एक अन्य बयान भी आया जिसको लेकर के लगातार सरगर्मियां तेज हैं। फिलहाल सारी बातें एक तरफ, उसी के साथ एक अन्य खबर 7th फेज को लेकर के आपको आई है जिसमें कि प्रधान शिक्षकों की बहाली भी 7th फेज में ही लेने की बातें पूर्व में अखबारों ने प्रकाशित की है। उसी सिलसिले में आज शिक्षा विभाग के माध्यम से एक बहुत बड़ा पत्र निकला है जिसमें रोस्टर वाइज जिलावार सीटों की संख्या भी क्लियर की गई हैं। क्या है पत्र में महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको जानने योग्य है, उन सभी बिंदुओं से आपको अवगत कराते हुए इस पत्र की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप यह देख लें कि ये आज का शिक्षा विभाग बिहार सरकार का पत्र 11/10/2021 आज की डेट पे यह निर्गत अमरेंद्र प्रसाद सिंह जो कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा हैं और इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को यह पत्र निर्गत किया है, जिसका विषय जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पद आवंटित करने एवं तदनुसार आरक्षण रोस्टर का कार्य संपादित करते हुए प्रतिवेचन उपलब्ध कराने के संबंध में इन्होंने यह पत्र निर्गत किया है। सभी जिलेवार जो रिक्तियां हैं उसको भी आपको दिखा दूंगा। पहले आप यहां पर देखें कि विषय वस्तु क्या है। आगे आप देखेंगे यहां तो इसको आपको देख लीजिए कि आप अवगत हैं कि विभागीय स्वीकृतादेश ज्ञापांक जो संख्या दी हुई है 4/10/2021 के द्वारा राज्य सरकार के पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नगर शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत जो 40,518 पद को प्रत्यार्पित करते हुए शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों के पद की स्वीकृति प्राप्त है। प्रधान शिक्षकों के स्वीकृत पद सीधी नियुक्ति से भरा जाना है। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधान शिक्षक के जो स्वीकृत सभी पद हैं वो सीधी नियुक्ति से भरा जाना है। उक्त आलोक में प्रधान शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों जो 40,518 संलग्न सूची के अनुसार जिले को आवंटित किया जाता है और तदनुसार प्रधान शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए निम्नांकित निर्देश दिया जाता है। क्या है निर्देश वो आप देखें कि राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा, जिसमें कि आरक्षण कोटिवार जो आपको सामान्य प्रशासन विभाग ने क्लियर कर रखा है पहले से भी, उसी के अनुरूप इसमें भी सारी आरक्षण की विधियां लागू होंगी। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों की नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से प्रारंभ होगा। अतः उपरोक्त दिशा निर्देश का पालन करते हुए दिनांक 23/10, जी हाँ यहाँ पर समय देखिए, 23/10/2021 तक आरक्षण समाशोधन के पश्चात जिले की कोटिवार रिक्ति समेकित कर प्रतिवेदन सॉफ्ट कॉपी जो ईमेल आईडी है उसमें तथा इसकी हस्ताक्षरित प्रति विशेष दूत के द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलावार प्रधान शिक्षकों के आवंटित पद की विवरणी भी नीचे आपको दी हुई है और ये अमरेंद्र प्रसाद सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा का हस्ताक्षर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 23/10/2021 तक, जी हाँ यानी कि लगभग 10 से 12 दिनों के अंदर में इन सभी सीटों का आरक्षण वाइज डिस्ट्रीब्यूशन समायोजन जो है वो विभाग अपने पास मंगवा रहा है। और चूँकि पूर्व में ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि 7वें फेज में ही इसकी भी बहाली होनी है, इसके लिए विभाग इस पर तत्पर है और इन सभी बिंदुओं को देख करके यह अनुमान जरूर निकाला जा सकता है कि 7वां फेज 2022 में जरूर उसकी सरगर्मियां तेज होंगी और जनवरी-फरवरी 2022 की जो बातें लगातार सचिवालय से निकल करके आ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगेगी, इस बात की उम्मीद हमें करनी चाहिए। आगे की अगर हम बात करें तो जो जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में
प्रधान शिक्षकों की आवंटित अगर विवरणी आप देखेंगे तो आप यहाँ देखें कि सबसे अधिक पद की अगर आप बात कर लें तो 1697 1914 पद जो है यहाँ पूर्वी चंपारण में आप देख लें, और 1697 गया में, 1055 गोपालगंज में, 1115 कटिहार में, और आप 1883 मधुबनी में, 1984 पटना में। ये सभी सीटों की विवरणी आपके पास है। नीचे से अगर आप देखेंगे तो 38 जिला का पश्चिमी चंपारण 1639, वैशाली 1112, सुपौल 1047, 1209 सिवान, सीतामढ़ी में 1107, शिवहर में 216, शेखपुरा में 247, सारण में 1436 पद, समस्तीपुर में 1540 पद, सहरसा में 714, रोहतास में 1271 पद, पूर्णिया में 1354 पद, पटना में 1984। ये सबसे ज़्यादा पद जो है वो पटना में ही 1984। उसके बाद नवादा में आप देख सकते हैं जो है वो अलग बात है, और नालंदा में 1352। सभी पदों का विवरण यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इन सभी बिंदुओं को देखते हुए आप यह स्पष्ट कर लें कि विभाग जो है प्राथमिक शिक्षकों, प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की बहाली को लेकर के भी 40,518 पदों को जो है अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आरक्षण कोटिवार जो है उसका समायोजन करने के लिए दिशा निर्देश 23/10, ये दिनांक बहुत इंपॉर्टेंट है, 23/10 यानी 23 अक्टूबर तक करने की बातें यहाँ पर कर रहा है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई हो पाती है। सभी बिंदुओं पर नज़र बना करके रखना जरूरी है, क्योंकि सभी का जो मिश्रण है वो 7th फेज़ में आपको देखने को मिलेगा। आगे जो भी गतिविधि होगी, जो भी अपडेट आएगा, आपको सबसे पहले अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।